एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर टेबल मेन्यू के अंदर रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज ऑप्शन के बारे में समझने वाले हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम टेबल पर किस चीज़ के लिए करते हैं और इस ऑप्शन का काम हमारी टेबल पर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। टेबल मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, जब आप टेबल पर काम करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक टेबल बना रखा है, अगर मैं यहाँ पर किसी भी टेबल के किसी भी पोर्शन पे यहाँ पर मैं कर्सर रखूँ, तो जब मैं टेबल मेन्यू के अंदर जाऊँगी तो आपको यहाँ पर ये रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज जो है, इसके सामने यहाँ पर आपको इस तरीके का चेक का साइन दिखाई देगा। अगर आप कोई नई टेबल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेबल मेन्यू के अंदर आकर इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर जाकर मैंने यहाँ से इंसर्ट करके एक नई टेबल ले ली, तो अगर मैं इस पर कर्सर रखूँगी इस टेबल पर, तो आपको इसके अंदर भी यही ऑप्शन दिखाई देगा। तो अब ये समझ लेते हैं कि इस ऑप्शन का काम क्या होता है और ये ऑप्शन आपको कब दिखाई देता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने टेबल बना रखी है वो यहाँ पर 2 पेज के अंदर यहाँ पर पहुँच गई है, और पहले पेज के अंदर जो टेबल का पोर्शन है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये बैच आईडी लिख रखी है, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय का नाम लिख रखा है, बाकी फील्ड भी लिखे हैं जो मुझे लिखने हैं, वो मैंने यहाँ पर अभी इनको छोड़ रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम ऊपर वाले कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने जो एम्प्लॉय का नाम टाइप कर रखा है वो मुझे एक ही सेल के अंदर दिखाई दे रहा है और प्लस एक ही रो के अंदर दिख रहा है। बट अगर हम इस लास्ट वाली रो की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मैंने एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है वो देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये लास्ट रो थी और इसके बाद यहाँ पर पेज पे जगह नहीं थी, तो ये नाम के बाद जो हमारा टाइटल नेम है वो ऑटोमेटिक नई टेबल की नई रो में शिफ्ट हो गया और आप देख सकते हो कि नई रो बन गई। अब अगर यहाँ पर नई रो में ये डेटा होगा तो देखने वाले को ये लगेगा कि यहाँ पर नाम आधा पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमने बैच आईडी नहीं डाली और यहाँ पर हमने नाम नहीं टाइप किया। बट आपको मालूम है कि ये रिकॉर्ड मेरा एक ही है, बट मुझे दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर पूरा फिट नहीं हुआ और ये अगली रो में अपने आप आ गया। तो इसी के लिए हम टेबल मेन्यू के अंदर रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ ये दोनों जो टॉपिक है हमारे, ये हमारा जो नाम है मिस्टर अभिजीत कुमार, ये जो हमारा एम्प्लॉय का नाम है, ये 2 रो में नहीं बल्कि मुझे एक ही रो के अंदर इसको दिखाना है। बट क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए नई रो के अंदर ऐड हो गया। तो आपको बस एक काम करना है, आपको यहाँ पर इसी सेल के अंदर कर्सर रखना है, उसके बाद टेबल ऑप्शन में जाकर अगर आप रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज पर यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे वो रो ऑटोमेटिक नीचे आ गई और जो नाम हमारा 2 रो में अलग हो रहा था वो एक ही रो के अंदर शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली जब आप टेबल पर काम कर रहे होंगे और अगर टेबल के अंदर एक रो के अंदर डेटा फिट नहीं हुआ और वो नेक्स्ट रो में आ गया, तो बेसिकली उसी ऑप्शन के लिए हम ये काम करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ फिर से किसी का नाम टाइप करके देखते हैं, चलिए यहाँ पर हमने किसी की आईडी टाइप की, यहाँ पर हमने कोई नाम टाइप किया, ठीक है। ये देखिए अब मैंने एक क्रॉस पेज लगा रखा है, इसीलिए आपने देखा कि मैंने जैसे ही इसमें नाम टाइप किया उसने अपने आप वो रो का एरिया बढ़ा दिया, क्योंकि हमने अभी टेबल मेन्यू से यहाँ पर रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज ऑप्शन लगा रखा है। अगर आप यहाँ पर जाकर इसी मेन्यू के अंदर इस ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको फिर से ऑप्शंस उसी तरीके का दिखाई देगा। तो यहाँ पर टेबल मेन्यू के अंदर रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज का ऑप्शन हम इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी टेबल पर काम करते हैं और आपके साथ भी इस तरीके के डेटा को फिट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप टेबल मेन्यू के अंदर रो टू अक्रॉस पेज का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज की क्लास में आपने लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर टेबल मेन्यू के अंदर रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज ऑप्शन को जाना, इसका क्या काम होता है और टेबल पर हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।